हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग क्लासेस। आई एम योर जतिन सर। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो मतलब जान है वो वाला एडजस्टमेंट, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल, there are different methods to calculate premium for goodwill, और वो जो अलग अलग मेथड्स है वही आज हम सीखने वाले हैं। राइट, ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पर स्टक हो जाते हैं ये वाले एडजस्टमेंट के अंदर। फाइन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। प्रीमियम फॉर गुडविल, इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखो, चैप्टर नंबर 5 का इलस्ट्रेशन नंबर 10। मान लीजिए कि आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि ओल्ड रेशियो इज 3:2, न्यू पार्टनर को हमने 1/4 शेयर से एडमिट किया, फर्म की गुडविल है 1,20,000। अमन न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो 50,000 कैपिटल लेकर आ रहा है एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल भी लेकर आ रहा है। 3 स्टेप में वर्किंग करना होगा, और ये वाले जो चैप्टर है मतलब एडमिशन और रिटायरमेंट, इनमें आपको ये वर्किंग देना पड़ेगा। वर्किंग में क्या चीज होगी तो कि एक तो सेक्रीफाइस गिनना होगा और रिटायरमेंट में गेन गिनना होगा, बट अभी हम बात करें सेक्रीफाइस की। सेक्रीफाइस रेशियो का वर्किंग करना पड़ेगा, प्लस स्टेप नंबर 2 जहां पर आपको नए पार्टनर की गुडविल फाइंड करनी होगी, एंड स्टेप नंबर 3 जर्नल एंट्री, 2 जर्नल एंट्री। ठीक है, 3 इजी स्टेप के अंदर ये पूरा एडजस्टमेंट क्रैक कर दूंगा। लेट्स सी, ओल्ड रेशियो इज गिवन। अच्छा चलो, वन मोर पॉइंट के, जब आप प्रीमियम फॉर गुडविल काउंट कर रहे हो तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो के जो मेथड्स है वो भी पता होने चाहिए। राइट, सैक्रिफाइस रेशियो के डिफरेंट मेथड्स है वो आपको पता होने चाहिए। क्विकली बता देता हूं। मेथड नंबर 1 कि जहां पर हमें ओल्ड रेशियो एंड द न्यू रेशियो इज गिवन। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं आपके कि जहां पर ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो इज ऑलरेडी गिवन, तो सिंपली हम इक्वेशन पुट करके ओल्ड माइनस न्यू कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 कि जहां पर ये वाला सम जैसे है कि जिसमें आपको सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, तो यहां से हमें क्या मिसिंग है तो कि न्यू शेयर, न्यू रेशियो इज मिसिंग, मुझे ओल्ड माइनस न्यू करना है। राइट, तो इसके ऊपर से अगर हम पहले न्यू फाइंड करेंगे फिर इक्वेशन पुट करेंगे, देन आफ्टर व्हाट वी विल गेट विल बी द सैक्रिफाइस रेशियो। ये जो मेथड है ना, इसको रिमेनिंग शेयर मेथड कहा जाता है सैक्रिफाइस के लिए, और रिमेनिंग शेयर मेथड के अंदर जो आपका ओल्ड शेयर है वो ही आपका सैक्रिफाइस रेशियो बनता है। कीप इन माइंड। ठीक है, लेट्स सी, तो यहां पर हम स्टेप नंबर 1 में सैक्रिफाइस, तो कि सैक्रिफाइस क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो विल बी द योर सैक्रिफाइस रेशियो। क्योंकि ये कौन सी मेथड है, रिमेनिंग शेयर वाली मेथड। मैं लिख कर देता हूं आपको, रिमेनिंग शेयर मेथड। रिमेनिंग शेयर मेथड जब भी आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका वही आएगा जो आपका ओल्ड रेशियो है ना। कब कैसे आइडेंटिफाई करना है, ओनली ओल्ड रेशियो इज गिवन, न्यू पार्टनर का शेयर इज गिवन, सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके पास है तो उसको रिमेनिंग शेयर मेथड कहा जाता है, और उसमें हमें सैक्रिफाइस का कोई अलग से वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। जो आपका ओल्ड रेशियो वही आपका सैक्रिफाइस रेशियो बनेगा। तो स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं। स्टेप नंबर 2 मतलब क्या, तो कि न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल, यानी कि अमन शेयर इन गुडविल। ठीक है, ये फर्म की गुडविल होगी, जैसे यहां पर दे रखी है 1,20,000 रुपीज। ये चीज आपको कहां मिलेगी, नीचे एडजस्टमेंट में मिलेगी। ऐसा लिखा होगा कि गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,20,000 और सो एंड सो, जो भी अमाउंट है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। सो ये 1,20,000 में अमन का हिस्सा कितना है भाई, 1/4 हिस्सा है उसका। सो 1,20,000 इंटू 1/4, ₹30,000 जो है वो अमन के हिस्से की गुडविल हो गई। ठीक है, ये हो गए स्टेप 1 स्टेप 2। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर।
स्टेप नंबर 3 यानी कि एडजस्टमेंट एंट्रीज, जिसमें पहला होगा कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, नया पार्टनर कौन है? अमन, अमन्स कैपिटल अकाउंट, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो भाई, अमन कितना पैसा लेकर आया? बोले कैपिटल के तौर पर 50,000 रुपए लेकर आया, ओके, एंड उसके हिस्से की गुडविल कितनी हो गई? 30,000 रुपीज। तो कुल मिला के वो 80,000 रुपए लेकर आया। आउट ऑफ दैट कैपिटल में हम लिखेंगे 50,000 रुपीज और प्रीमियम फॉर गुडविल में लिखेंगे 30,000 रुपीज। ठीक है, ये पहली एडजस्टमेंट एंट्री हुई। और दूसरी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइस दोनों पार्टनर ने किया है यहां पर, ठीक है। 3:2 हमारा सैक्रिफाइस रेशियो है। टू आस्था's कैपिटल अकाउंट एंड टू अहाना's कैपिटल अकाउंट। ₹30,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइस रेशियो में, ठीक है, इज इक्वल टू 3:2। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना कि 3:2 तो हमारा ओल्ड रेशियो है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये रिमेनिंग शेयर वाली मेथड है, इसमें आपका ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइस रेशियो होगा। समझ में आ गई बात? सो डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई ये तो हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो पुराने पार्टनर को वो गुडविल मिलती है। लॉजिक क्या है इस बात का समझ लेना। सैक्रिफाइस क्यों काउंट करना है? जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, हालांकि पुराने पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, जब नया पार्टनर फॉर्म में आया तो पुराने पार्टनर को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा अपने रेशियो में से, और वो सैक्रिफाइस को कंपेंसेट करने के लिए नए पार्टनर से गुडविल मंगवाई। इज इट क्लियर? ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। नया पार्टनर ने ये आर्ग्यू किया कि भाई तुम दोनों तो सिर्फ कैपिटल लेकर बिजनेस में आए थे, मैं कैपिटल लाने को तैयार हूं, बट आप मेरे से दो चीजें मंगवा रहे हो, कैपिटल भी मंगवा रहे हो प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल मंगवा रहे हो, क्यों है ऐसा? क्यों? तो ऐसा इसलिए कि भाई देख, एक तो ये बनी बनाई फॉर्म है, इतने साल का हमारा कंट्रीब्यूशन है इसमें, तुझे डायरेक्ट ये फॉर्म में ला रहे हैं एक बार, तो उसका भी हमें कंपेंसेशन मिलना चाहिए। और पॉइंट नंबर 2, हम दोनों का सैक्रिफाइस है, तुझे लाने के लिए हम दोनों के रेशियो में सैक्रिफाइस होगा। सैक्रिफाइस समझते हो ना? क्योंकि जितना अभी पहले मिलता था दो पार्टनर के बीच में, अभी 3 पार्टनर हो गए तो उतना तो नहीं मिलेगा, है? They have to sacrifice something in favor of a new partner, right? And that's why ये जो गुडविल है जो तेरे से मंगवाई है 30,000 रुपीज, वो पुराने पार्टनर्स को मिलेगी उनके सैक्रिफाइस के हिसाब से। ठीक है, ये लॉजिक है, इसलिए ये काउंट किया जाता है। अब ये 30,000 को हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो में काउंट करेंगे। सो 30,000 इनटू 3/5, सो 18,000 एंड 12,000। दैट्स इट, हो गया वर्किंग। ठीक है, हो गया वर्किंग, सिंपल था। चलो, एक केस हो गया आपका। केस नंबर 2 पर जाते हैं। आपको कोई डाउट क्वेरी आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है? चलिए, और समझ में आ गया तब भी कमेंट करना कि ओके सर, डन, वी आर सेटिस्फाइड। 13 नंबर का इलस्ट्रेशन देखो। व्हेन अ ओल्ड पार्टनर गेन ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है, इंटरेस्टिंग केस है। एक चीज आपको पता होगी क्या, कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेकर आता है, अभी अभी मैंने बताया, ठीक है, और वो गुडविल जो है वो किसको मिलती है? आप बोलोगे ओल्ड पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ऐसा वर्ड बोलना, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया उसको मिलेगी। लेट्स सी, यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 देखते जाना। ओल्ड पार्टनर है एक्स एंड वाई, उनका रेशियो है 4:3।
न्यू रेशियो 2:1 का है। जेड करके नया पार्टनर आ रहा है जो 50,000 का कैपिटल लेकर आ रहा है और फर्म की गुडविल है 84,000 रुपीस और गुडविल इन बैलेंस शीट 35,000। एक नया पॉइंट आपको पहले समझा दूं कि देयर आर टू टाइप ऑफ गुडविल, ओल्ड गुडविल एंड न्यू गुडविल। ये जो पार्टनर लेकर आता है यहाँ पर जो पूरा कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो न्यू गुडविल की बात चल रही है। इसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है। ठीक है, फाइन, वो केस साइड पे रख दो। अब बात आती है ये ओल्ड गुडविल क्या है सर। ओल्ड गुडविल वो चीज है कि जो ये जो पार्टनर्स है जिनका फर्म है उनके बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट करता है असेट साइड पर। नए पार्टनर के आने से पहले गुडविल एग्जिस्ट करता है उनके बैलेंस शीट में, उसको ओल्ड गुडविल कहा जाता है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसको क्या करना चाहिए, तो कि इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। हैं, राइट ऑफ कर देना मतलब इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कहां डिस्ट्रीब्यूट करें, तो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। देखो सब कुछ ओल्ड रेशियो में ही होगा, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल में सैक्रिफाइस रेशियो आएगा, बाकी सब कुछ ओल्ड रेशियो में होगा। ना तो न्यू रेशियो की जरूरत पड़ेगी ना ही सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ेगी, एक्सेप्ट पर्टिकुलर प्लेस। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो ठीक है, ओल्ड गुडविल का काम खत्म हुआ। वन मोर पॉइंट, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऐसी गुडविल को इंटरनली जनरेटेड गुडविल कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका कंफर्म बनने वाला है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के ऊपर एक क्वेश्चन बोर्ड में कंफर्म बनेगा। या तो डायरेक्टली पूछेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के बारे में, या तो आपको इनडायरेक्टली यहां पर पूछ लिया जाएगा। समझ में आई बात क्वेश्चन के अंदर, बट आएगा ये 110% की बात है। हाँ, तो ऐसी जो गुडविल होती है ओल्ड गुडविल, उसको इंटरनली जनरेटेड गुडविल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी फर्म की वैल्यू बता दी 10 लाख रुपए गुडविल के तौर पर, किसी और ने बताया कि मेरी गुडविल 15 लाख रुपए है। समझे, दैट मींस रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि अनलेस अनटिल आपको जब तक पैसे नहीं मिलते गुडविल के, वो गुडविल सही मायने में गुडविल नहीं है। मैंने 10 लाख रुपए गुडविल दिखाई, पैसे मिल गए क्या मुझे? नहीं तो। किसी ने दिए मेरे को 10 लाख उसके? नहीं तो। इफ एनीथिंग आई रिसीव्ड फॉर दैट अमाउंट? नो, नॉट एट ऑल। ये सिर्फ आपकी बैलेंस शीट की शोभा बढ़ा रही है, उसकी वैल्यू बढ़ा रही है, टोटल बढ़ा रही है, नथिंग एल्स। ठीक है, सो व्हेनेवर यू फाइंड सच काइंड ऑफ गुडविल इन द क्वेश्चन, इन द बैलेंस शीट, असेट साइड पर राइट ऑफ कर दीजिए उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर जाकर। आई होप कि ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं आपके टॉपिक के ऊपर। स्टेप नंबर 1 क्या रहा, तो कि सैक्रिफाइस काउंट करना होगा। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पार्टनर एक्स का ओल्ड शेयर है 4/7 और न्यू शेयर है उसका 2/7। ठीक है, एलसीएम आएगा 7, 4 - 2, आंसर इज 2/7। वाई पार्टनर जो है उसका ओल्ड शेयर था 3/7 और न्यू है 4/7। एलसीएम आएगा 7, 3 - 4 -1/7, यानी कि ये भाई साहब को गेन हो रहा है और इसको किया है सैक्रिफाइस, है ना। दो पार्टनर है जिसमें से एक पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, दूसरे पार्टनर को सैक्रिफाइस नहीं, गेन हुआ है। तो वन मोर रूल जो इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए कि नया पार्टनर तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता ही है, वो तो बात समझ में आ जाती है। वो गुडविल किसको मिलनी चाहिए, तो कि जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। मुझे बताओ इसमें सैक्रिफाइस दोनों ने किया है? नहीं, किसने किया है? सिर्फ एक्स ने। तो वो पूरी की पूरी गुडविल प्रीमियम किसको मिलेगा? एक्स को मिलेगा। ठीक है, वो बात तो समझ में आ गई। एक और बात समझ लो
कि जब कोई पुराना पार्टनर गेन करता है तो वो बंदा भी गुडविल पे करेगा टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यस, सही सुने आप, ठीक है। along with new partner, old partner will also pay goodwill to the sacrificing partner in the ratio he gained। जितना उसने गेन किया उतना गुडविल वो भी पे करेगा। लेट्स सी कैसे, ठीक है। यहां पर आएगा स्टेप नंबर 2, Z का शेयर पहले ढूंढते हैं। Z शेयर इन गुडविल, आपको ऑलवेज ऐसे ही काम करना है। चलो भाई, टोटल गुडविल फर्म की कितनी है? 84,000 रुपीस है। ये रहा 84,000 और नए पार्टनर को कितने हिस्से पर लाए तुम? ये रहा उसका हिस्सा 1/7। सो 84,000 into 1/7, 12,000 रुपीस उसके हिस्से की गुडविल है। एग्री? 50,000 कैपिटल लाया और 12,000 गुडविल लेकर आएगा, यानी कि 62,000 रुपीस लाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसका क्या, तो कि इसकी भी गुडविल ढूंढेंगे। कौन है वो? Y। लिखेंगे Y का शेयर इन गुडविल। कैसे? तो कैसे, ऊपर जैसे किया 84,000 और उसने कितना गेन किया है भैया? 1/7। सो इनटू 1/7 अगेन 12,000 रुपए ये पार्टनर भी पे करेगा क्योंकि उसने गेन किया है। चलिए फिर स्टेप नंबर 3, जिसमें आप एडजस्टमेंट एंट्री करोगे। एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 1 क्या? देखो, एंट्री हर बार फिक्स है, सिर्फ नाम बदलेंगे, सिर्फ आपकी अमाउंट बदलेगी। एंट्री फिक्स है। एंट्री नंबर 1, कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है भाई। 2, नया पार्टनर कौन है? Z's कैपिटल अकाउंट। 2, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। प्रीवियस एंट्री भी वैसे की थी, यहां पर भी मैं वैसे ही कर रहा हूं, सिर्फ नाम बदल गए। कितना लेकर आया? 50,000 कैपिटल, 12,000 की गुडविल, यानी कि टोटल 62,000 रुपीस वो लेकर आया। फिर यहां पर देखा तो कैपिटल में 50,000 लिख दो और गुडविल में जाके 12,000 हो गई, बात खत्म। दूसरा क्या है? तो कि दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि वाई भी पे करेगा। 2, किसको पे करना है? एक्स। 2, एक्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा कब करना है? जब पुराने पार्टनर को गेन होता हो तब। अगर इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया होता तो हम एंट्री सिंपल करते, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स टू वाई। ज्यादातर केसेस वैसे ही है कि जहां पर दोनों पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट केस था, इसलिए मैंने आपको यहां पर समझा रहा हूं। सो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना कितना है भाई? 12,000 Z का है, 12,000 इसका है। देखो यहां पर ढूंढा हमने, और कुल मिला के 24,000 रुपीस एक्स को मिलने वाले हैं। दैट्स इट। एंड वन मोर पॉइंट, ये वाली जो गुडविल है, मैंने आपको कहा कि इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए, उसकी एक एंट्री और बढ़ जाएगी आपकी। वो एंट्री कैसे होगी? देख लीजिए। वो एंट्री ऐसे होगी, जहां पर पार्टनर्स होंगे डेबिट, पार्टनर को करो डेबिट, पुराने एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। प्रीमियम वर्ड मत लिखना वहां पर, वो प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम सिर्फ यहां पे लिखा जाता है नए पार्टनर में। चलो कितनी है गुडविल? 35,000, और ये 35,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, 4/3 में बांट दीजिए 35,000 को। 20,000 एक्स के हिस्से में, मतलब, और 15,000 वाई के। सो ये थी आपकी गुडविल की एंट्रीज, ठीक है। एक दो केसेस और बचे हैं इसके अंदर, वो जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको दिखाता जाऊंगा, ठीक है।
गुडविल के अलावा 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचते हैं ये चैप्टर के रिगार्डिंग, बट ये जो मेजर टॉपिक था ना वो मैंने यहाँ पर कवर किया, क्योंकि देखो बड़े सम के लिए जाने से पहले कुछ चीजें आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। सैक्रिफाइस रेशियो आना चाहिए, गुडविल की एंट्रीज आनी चाहिए जो भी हम सीखे। तीसरा आपको पता होना चाहिए अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे। देन आफ्टर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आना चाहिए, प्लस पार्टनर्स कैपिटल। खैर वो चीज़ तो इजी है, बट एक बार वर्किंग वगैरह समझ में आ जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाएगी। ठीक है, कीप इन टच। अगले लेक्चर में आपको वो भी सिखा दूंगा। सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस जो भी जब भी आ रहे हैं आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। और हाँ, कोई डाउट क्वेरी हो तो मुझे उसमें कमेंट में बता देना, और समझ में आया तब भी बता देना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।